Hello everybody, welcome. My name is Abid. Today we will discuss on the topic of past indefinite tense. So guys, the previous last 4 video I have discussed illustratively about the topic of the present tense, in which we have discussed illustratively present indefinite tense, present continuous tense, present perfect and present perfect continuous in part 3rd, 4th, 5th and 6th. So guys, today we will specially discuss on the topic of past indefinite tense. So guys, इससे पहले कि हम इसकी डिस्कशन करेंगे, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ इस चैनल को सब्सक्राइब शेयर और सर्च करें मेरे वीडियोस को एजुकेटर आबिद के नाम पे, ताकि आपको इस तरह की वीडियोस और मिल जाएं जब आप सब्सक्राइब करेंगे. दिस इज़ द फंडा ऑफ द सब्सक्राइब. सो गाइज, come to the point. Our discussion is about the topic of the past indefinite tense. So guys, students and aspirants, today we will discuss on the topic of past indefinite tense. So सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, first one thing is that how you can recognize like such sentences. पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस को आप किस तरह से पहचानेंगे? सो गाइस, सिंपली जिस जुमले के आखिर में, जिस सेंटेंस के आखिर में था थी थे होगा, ये गाइस उर्दू में मैं लिख रहा हूँ, था थी थे होगा, उस जुमले को हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं. या गाइस देख लीजिए, सिंपली अलिफ होगा, या ये बड़े ये होगा, ये छोटे ये होगा, अलिफ ये और बड़े होगा, उस जुमले को हम गाइस क्या कहते हैं? उसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं. सो गाइस, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द टॉपिक ऑफ द पास्ट इंडेफिनिट टेंस. सो गाइस, सबसे पहले आपको पहला रूल जो इसका है, द फर्स्ट रूल इज दैट इज सब्जेक्ट प्लस वी सेकंड प्लस ऑब्जेक्ट, और गाइस प्लस ऑब्जेक्ट हम इसका इस्तेमाल करते हैं, और इस तरह के सेंटेंस को हम पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं, सिंपल सेंटेंस कहते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं. सो गाइज, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द टॉपिक ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस. सो गाइज, योर फर्स्ट रूल इज सब्जेक्ट. सब्जेक्ट वही गाइज आपका है ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, और वर्ब जो है, एक्शन जो है, वो काम जो है, फेल जो है, वो आपको सेकंड लगाना है, वो आपको पास्ट का लगाना है, एंड लास्ट वन इज योर ऑब्जेक्ट. सो गाइज, थ्रू द एग्जांपल यू विल क्लियर दिस रूल. सो गाइज, यहाँ पे आप देख लीजिए, इस एग्जांपल से, इस मिसाल से ये आपको क्लियर हो जाएगा. ही वेंट टू जम्मू, वो जम्मू गया, या वो जम्मू गई, तो आपने क्या लिखा? वो जम्मू गया. इसका मीनिंग क्या है? वो जम्मू गया. दे प्लेड क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल गई, मीन्स दे हैव डन, वो क्रिकेट खेल गई, वो क्रिकेट खेले थे, वो क्रिकेट खेले थे. तो दैट इज कॉल्ड द, इसको हम क्या कहते हैं गाइज? इसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं. जिस जुमले के आखिर में था थी थे होगा, जिस जुमले के आखिर में अलिफ ये छोटे ये बड़े होगा, उसको हम past indefinite tense कहते हैं. Now guys, your second rule is that is how you can make the negative of the पास्ट इंडेफिनिट टेंस. आप देख लीजिए गाइस, यहाँ पे आपका क्या है? सब्जेक्ट है, डिड नॉट है, प्लस V1 है, प्लस ऑब्जेक्ट है, प्लस आपको, इसी को हम नेगेटिव कहते हैं. जब हम किसी भी सेंटेंस में, किसी भी टेंस में हम नॉट का इस्तेमाल करते हैं, दैट इज कॉल्ड द नेगेटिव सेंटेंस. सो गाइस, वही पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है. सब्जेक्ट के बाद स्पेशली आपको यहाँ पे नोटिस करना है, हम डिड नॉट का इस्तेमाल करते हैं. दैट्स वाई, बिकॉज डिड इज द सेकंड फॉर्म ऑफ डू, और डज की सेकंड फॉर्म जो है वो है गाइस डिड. तो ऑलरेडी यहाँ पे हमने जो है डिड फॉर्म को लगाया है, लेकिन यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द रूल आपने सब्जेक्ट इसको बोलना है प्लस डिड नॉट प्लस V1 अब लगाना है. तो पहले वाले जब हम पॉजिटिव बनाते हैं तो आपने वहाँ पे V सेकंड लगाया, लेकिन गाइस जब यहाँ पे देख ले, ये डिड जो है ना, ये ऑलरेडी V सेकंड है. अब देखो, डू और डिड, इसकी सेकंड फॉर्म जो है वो है गाइस डिड, एंड थर्ड वन इज योर डन. सो यहाँ पे आपको यही याद रखना है कि सब्जेक्ट आपका रूल क्या है? वो है गाइस, आपका रूल क्या है? वो है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट. इनको हम नेगेटिव कहते हैं. अब देख लीजिए, एग्जांपल से आपको क्लियर होगा. शी डिड नॉट गो टू जम्मू, वो जम्मू नहीं गई. ही डिड नॉट प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट नहीं खेला. आप देख लीजिए, इनको गाइस हम कहते हैं नेगेटिव. सो थर्ड वन जो आपका रूल है वो है आपका इंटरोगेटिव.
कैसे आप सवालिया बनाएंगे। अब देख लीजिए यहाँ पे जो इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब जो आपको गाइस है डिड को बाहर निकालना है, उसके बाद आपको डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। सो गाइस यहाँ पे देख लीजिए एग्जांपल से आपको क्लियर होगा। डिड दे गो टू जम्मू, क्या वो जम्मू गए। डिड शी गो टू स्कूल, क्या वो स्कूल गई। अब यहाँ पे गाइस आप देख लीजिए लेट्स बिगन प्रैक्टिस व्हाट वी हैव लर्नड अबो। सो गाइज सबसे पहले हमारी प्रैक्टिस जो है, हमने रूल 1 में क्या पढ़ा, सब्जेक्ट प्लस V सेकंड प्लस ऑब्जेक्ट। ऑलवेज यू हैव नीड टू नोटिस एंड रिमाइंड दिस थिंग दैट इन बाकी हम किसी में भी वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं लगाते हैं, सिर्फ हम पास्ट इंडेफिनिट में जब पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हैं, जब अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं, जब गाइस हम सिंपल सेंटेंस तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। अब यहाँ पे लिखोगे आप लिखोगे यहाँ पे मैं जम्मू गया, मैं जम्मू गया। आई वेंट, WENT, आई वेंट जम्मू, आई वेंट जम्मू। ये गाइज आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये आपका सब्जेक्ट है। दूसरी आपको मैं बताऊंगा, आप कहोगे वो पढ़ गए। मान लो आपके कोई फ्रेंड है, वो ट्यूशन गए थे, तो आप सर से पूछ रहे हो क्या सर वो पढ़ गए या वो ट्यूशन से हो के गए, तो आप कहते हो, वो कहता है दे हैव, वो क्या कहेगा आपको, दे वेंट, वो गए। वो पढ़ गए, दे रीड, वो पढ़ गए। इसका मतलब क्या है, आप देखो रेड भी हम इसको पढ़ते हैं, ये है वर्ब की सेकंड फॉर्म। सो गाइज your second rule is what we have need to do practice, that is subject plus did not प्लस आपको आएगा V1 प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, इसको हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। हाउ यू कैन मेक द नेगेटिव ऑफ द पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो यहाँ पे आप देख लीजिए, मैं जम्मू नहीं गया, मैं जम्मू नहीं गया। आई डिड नॉट गो टू जम्मू, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और डिड नॉट जो है इट इज़ द रूल। मैंने आपको कहा डिड जो है ये डू और डज की सेकंड फॉर्म है। उसके बाद आप देख लीजिए, वो नहीं खेल गए या वो नहीं खेलते थे, वो नहीं खेलते थे। अब देखो जब था थी थे की बात आप लिखोगे, दे डिड नॉट प्ले। और लास्ट वन इज गाइज योर, वो कौन सा है, वो है आपका लास्ट वन इज हाउ यू कैन मेक द इंटरोगेटिव एंड क्वेश्चन ऑफ द पास्ट इंडेफिनिट टेंस। द रूल इज डिड सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंटरोगेटिव एंड क्वेश्चन आपको गाइज आता है। जैसे आप कहोगे क्या मैं जम्मू गई, क्या मैं जम्मू गई, क्या मैं जम्मू गई। डिड आई गो टू जम्मू, क्या मैं पढ़ गया, क्या मैं सो गया, तो यहाँ पे आएगा गाइज डिड आई स्लीप, क्या मैं सो गया। सो गाइज यहाँ पे आप देख लीजिए, वी हैव डिस्कस इलस्ट्रेटली अबाउट द टॉपिक ऑफ द पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सो सिंपली आपको गाइज पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या रखना है, जिस जुमले के आखिर में था, थी, थे होगा या अलिफ बड़े और ये छोटे ये होगा, तो आप देख लीजिए गाइस, जब भी हम कहते हैं कि हम कहेंगे वो गए तो बड़े आएगा, वो गई तो छोटे आएगी, वो गया तो अलिफ आएगा। तो आप देख लीजिए गाइस, इस तरह से जैसे मैं लिखता हूँ गया, जैसे मैं लिखता हूँ गए, जैसे मैं लिखता हूँ गई, तो हर एक के एंड में इसके अलिफ आया, इसके बड़े आया, इसके ये छोटे ये आए। और एक बात और, अगर आप था, थी, थे की बात करेंगे तो इनमें भी जो एंड वर्ड है वो गाइस क्या आता है, था, थी, थे में भी अलिफ, बड़े और ये छोटे ये आता है। सो फर्स्ट वन, पहले आपको कैसे पहचाना है, था, थी, थे को हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहेंगे। द रूल नंबर फर्स्ट इज योर गाइस, दैट इज सब्जेक्ट प्लस V सेकंड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस पॉजिटिव। एग्जांपल से क्लियर होगा, ही वेंट टू जम्मू। Second rule is guys, that is how you can make the interrogative negative of the past indefinite tense। तो गाइज यहाँ पे आपने क्या करना है, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इसी को हम नेगेटिव कहते हैं, तो शी डिड नॉट गो टू जम्मू। थर्ड वन रूल इज गाइज योर, दैट इज हाउ वी कैन मेक द इंटरोगेटिव ऑफ द पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सो सबसे पहले आपने लगाना है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। सो गाइज आई हैव ब्रीफली डिस्कस विद यू अबाउट द टॉपिक ऑफ द पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टैंड दिस टॉपिक प्रॉपरली। एंड गाइज
If you have any kind of the problem, any kind of the misunderstanding, you can comment, and please in the end I hotly request you, please share, please subscribe this channel, share and like this video, and don't forget to hit the bell icon, because due to this continuously you will get my video, like such video you will get. In the end I hotly thank you very much.